हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आर दे कमिंग बैक, क्या वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, प्रीमियर था एंड आई थिंक 2-3 लोगों को सवाल थे अबाउट देयर लव लाइफ। ओके, कि वो क्या वापस आएंगे, तो उसके बारे में ये रीडिंग है। ठीक है, सो आप खुद चयन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये पिक कार्ड रीडिंग होगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई भी कार्ड चुन ले, डेस्टिनी जो होगी वही आपके सामने आएगा। ओके, तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मतलब रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है, कार्ड जैसे आएंगे वैसे ही आपको दिखेगा। हालांकि शायद मैं टैरो का भी यूज़ करूं, डिपेंड करता है, क्योंकि मैं 2 टैरो डेक यूज़ करने वाला हूं, 2 डेक। एक है रिलेशनशिप ओरेकल डेक, ओके, एंड दूसरा है अनदर रिलेशनशिप ओरेकल डेक। ओके, सो आई कैन यूज़ इट। तो पहला जो पिक कार्ड है वो है द सन। ठीक है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो इसे। सेकेंड जो पिक कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, एंड 3 जो पिक कार्ड है, थर्ड पिक कार्ड, वो है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो तीनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ हर एक, या फिर ऐसे करते हैं हर एक के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, तो सही पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। तो फर्स्ट देखते हैं द सन। द सन के लिए क्या आती है रीडिंग, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सुस्ती है आज। ठीक है, तो बहुत गाने सुन रहा था प्लेलिस्ट है मेरी, तो मैं सुनता रहता हूँ। ओके, EDM स्पेशल EDM गाना पे काफ़ी समय तक सुना। ठीक है, चुनते हैं 5 कार्ड। जो भी चुन रहे हैं, जिन्होंने भी सन कार्ड चुना है, ओके, क्या वापस आ रहे हैं। डिफ़िकल्ट चॉइस लगती है, समय लग रहा है। गैब्रियल, पता नहीं कार्ड्स क्यों छुप रहे हैं आज। कार्ड्स छुप रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्ड आ गए, वो अच्छा है। ठीक है, बाद में ही ले लेते हैं हम बाकी के लिए। और अब ले लेते हैं दूसरा ओरेकल डेक, जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, एंड ये मेरा काफ़ी फेवरेट टैरो ओरेकल डेक है। ओके, मेरा सबसे पहला ओरेकल डेक है जो मैंने बनाया। ओके, अमेज़ॉन से एक्चुअली मैं मंगाने चाह रहा था, एंड आई थिंक मैंने 1 या 2 मंगाए थे, लेकिन वो आई नहीं, बीच में कहीं गुम हो गए। ठीक है, 5 कार्ड फॉर द सन। ठीक है, जो भी हैं जिन्होंने भी सन कार्ड लिया है, क्या वापस आएंगे। इसमें कैसे कार्ड चले गए ठीक है, 1 2 3 कार्ड आ गए। ठीक है, चौथा 5 कार्ड तो आ गए, चलो ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अब रीडिंग देखते हैं क्या आती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई रिवर्सिंग मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स मैं स्ट्रेट ही लूँगा, क्योंकि ये स्ट्रेट ही है। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो क्या वो वापस आ रहे हैं, यू नो, लाइक दैट। सो इन द क्वेश्चन में खुद ही पॉजिटिविटी है, यू नो, क्या वापस आ रहे हैं लाइफ वाइज। ठीक, देखते हैं हमें क्या मीनिंग निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, देखते हैं फिर भी। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या मिस कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ लेना ज़रूरी है भी या नहीं भी। ठीक है, क्योंकि टैरो के हमने ऑलरेडी यहाँ पे एज ए पिक कार्ड लिया है। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया है, लक आ गया है, टॉप टू यूनिवर्स आ गया है, चॉइस आ गई है, रिलैक्स आ गया है, पेट आ गया है, नीड स्पेस, ब्लिंक योर आइज, टाइम इज फ्रोजन, आई एम देयर एंड गिव मी किस। ठीक है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर बाद में यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मुझे सरप्राइज़ दिख रहा है कि ब्लिंक योर आइज। तो ये पार्टनर मुझे लग रहा है कभी भी आपका, मतलब सॉरी, आपका लवर जो है, आपका प्रेमी या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, वो कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, ये उनकी फीलिंग है। दिस पर्सन कैन कम बैक इन योर लाइफ एट एनी मोमेंट। ठीक है, आप उसके लिए रेडी रह सकते हैं।
ब्लिंक योर आइज, आई थिंक इस व्यक्ति को आपको सरप्राइज़ देना काफ़ी अच्छा लगता है, यानी ये व्यक्ति आपको सरप्राइज़ करके बहुत अच्छा महसूस करता है, इसे आपको टीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। स्पेशली योर लिप्स, योर चीक्स, योर नेक, इसको शायद ज़्यादा पसंद है, आपकी आइज़ भी इसको ज़्यादा पसंद है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट एंड मैनी मोर, ओके। तो है ये समवेयर ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पाया है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, इसको आपका मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको सरप्राइज़ करना बहुत अच्छा लगता है, एंड स्पेशली जब आप बात करते करते बीच में हंसते हो तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। मे बी रोजेस आपको देना अच्छा लगता है इस व्यक्ति को, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके, या कोई ना कोई गिफ्ट देना, ओके। हालांकि ये भी हो सकता है कि शायद आपने कोई अंगूठी एक्सचेंज की हो, मे बी, या कोई चीज़ आपने एक्सचेंज की हो, या शायद उन्होंने किसी चीज़ को लेना पॉसिबल नहीं समझा होगा। ब्लिंक योर आइज़ है यहाँ पे, तो ये फीलिंग आपके लिए है ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है। ब्लिंक योर आइज़ का और भी क्या मतलब निकल रहा है, ये भी लग सकता है या फिर लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद किसी और के साथ भी लग रहा है मुझे, डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड वो किसी और को कह रहा है ब्लिंक योर आइज़, एंड उस व्यक्ति को सरप्राइज़ दे रहा है, तो दोनों मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में भी कम बैक कर सकता है एनी मोमेंट, तो इट्स लाइक टू ऑफ पेंटेकल्स का जगलिंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ भी है उधर भी है, सो टू ब्लिंक योर आइज़ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट बी कॉशियस। अब आपको पता है अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, कि वो क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। दिस इज़ जनरल रीडिंग, ओके। ज़रूरी नहीं कि ये हर एक के साथ रिजोनेट होगी, मैनिफेस्ट होगी, ओके। तो जैसा है वैसा देख लीजिए। ब्लिंक योर आइज़ आ रहा है, ठीक है। हालांकि देखिए, आई थिंक ये आपके लिए आ गया है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए आ गया है। टाइम इज़ फ्रोजन, समय मानो रुक सा गया है, थम सा गया आप दोनों के लिए, ठीक है। आप बहुत वेट कर रहे हो, शायद आपने बहुत वेट किया है, लेकिन ये व्यक्ति आने का नाम नहीं ले रहा है, ओके। एंड शायद आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ सी गई हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि अभी आपसे पेशेंस नहीं हो रहा, ओके। नाउ यू कैंट हैव पेशेंस, ओके। आप अभी पेशेंस नहीं रह सकते, आपको बस चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लाइफ में वापस आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके। लेकिन समय थम सा गया है, दैट मीन्स अभी आप शायद किसी मोड़ पे हो और सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी को आगे लेके चल रहे हो, ठीक है। उनमें लाख बुराइयाँ हो सकती है, लेकिन आप उनमें से एक भी बुरे को काउंट नहीं कर रहे हो, ओके। यू जस्ट फील लाइक दिस पर्सन इज योर्स एंड दैट्स इट एंड नथिंग एल्स मैटर टू यू। सो समय आपके लिए थम सा गया है, इसका मतलब है आपने इनको अपना जीवन साथी कहकर चुन लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि ये मेरा ही है लाइक वैस टेढ़ा है पर मेरा है, लाइक वैस काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे लग रहा है, ओके। हालांकि ये कार्ड मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है, ओके। एंड आई थिंक आपकी तरफ से किसी और को भी इशारा जा रहा है, ठीक है। आई एम देयर, ओके। तो क्या लग रहा है यहाँ से, देखो पहले जब मैंने कार्ड्स देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति आपको जता रहा है, बता रहा है कि मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ कहीं ना कहीं पे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अंदेशा दे रहे हो कि आप हो किसी आप हो उनके लाइफ में। मे बी आपको लग रहा है कि देयर इज़ समबडी एल्स इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। एंड किसी का तो मतलब सर्वेलेंस चल रहा है, एंड किसी का तो इंटरफेरेंस चल रहा है। इंटरफेरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि कोई है इस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है। अब वो कौन है डिपेंड कर सकता है, ठीक है। वो चाहे उनकी माँ, बुआ, फूफी कोई भी हो सकती हैं, एंड कुड बी समवन एल्स, लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि जस्ट वॉच, वेट एंड वॉच, आई एम देयर, ठीक है। सो आप एक तरह के मतलब कि दिल में फीलिंग है कि खौफ वाली, किसी के दिल में खौफ पैदा कर दे कि मैं हूँ इसके लाइफ में, तो साउंड लग रहा है, ठीक है। अब 2 ही कार्ड्स बचे हैं, उसका क्या मीनिंग आ रहा है रीडिंग पर कई कंफ्यूजिंग होती है कई बार, एंड बहुत बहुत बातें यहाँ पे दिखती हैं, तो जैसे जैसे बातें आती हैं वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। ओके, गिव मी गेस, आई थिंक ये भी कार्ड आपकी तरफ से ही आ रहा है, गिव मी गेस, ओके। लग रहा है कि ये व्यक्ति, पहले तो लगा ये व्यक्ति आपको कह रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि आप इसे कह रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो इस व्यक्ति की तरफ, यू आर सो रोमांटिक, ठीक है। यू आर फुली रोमांटिक, स्पेशली आपको किस करना बहुत अच्छा लगता है, मे बी लिप्स किसिंग इज़ योर फोटे, मे बी, and especially in the evening looking at the sun, maybe depending on that, with the mist and with the perfume, okay। स्पेशली आपका चल रहा होगा मे बी किस से रिलेटेड बहुत सारी मूवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपने संजो करके रखी हुई हैं, लाइक रोमांटिक। लेकिन ये क्यों लग रहा है मुझे कि यहाँ पे नीड स्पेस आ गया है, ठीक है। ये जो पार्टनर है शायद आपको आपसे दूर चला गया है, ठीक है, आपसे ही दूर चला गया है। आई थिंक यू डिडंट डू समथिंग एल्स, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि व्यक्ति खुद से ही दूर चला गया है, ओके।
समथिंग लाइक दैट, नीड स्पेस। इस व्यक्ति को स्पेस चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये आपके प्यार से परेशान हो गया है, आपके रोमांस से परेशान हो गया है। हालांकि आपके रोमांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा रोमांस है, ठीक है। अगर कोई और होता तो झट से आपको कह देता यू आर माई सोलमेट, राइट। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि नीड स्पेस। तो क्या हो रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में, देखते हैं कुछ रीडिंग अगर मिलती हैं ऊपर वाली पायल से, वरना हमें टैरो का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इन 3 कार्ड्स को छोड़ के, तो ये ध्यान में रखिए, ये 3 कार्ड्स नहीं आएंगे। अरे बीच में ही कट गया पता नहीं कैसे वीडियो बीच में कट हो गया, ठीक है। पता नहीं मैं कहाँ तक था। ओके, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ओके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रास्ते पे काम चालू है तो आप रास्ता तो क्रॉस नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ द बेनिफिशियल थिंग फॉर यू कि टेक अ टर्न, ठीक है। अब टेक अ टर्न का मतलब क्या हो सकता है, या तो अपना प्रेमी जो है उसकी तरफ जो आपकी फीलिंग है वो बदल लीजिए, ठीक है, सो दैट यू कैन मूव फास्टर, ओके। या तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, है ना, कि मुझे यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचने के बाद भी आपको मिलेगा या नहीं वो आपको पता नहीं है, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। तो चॉइसेस आप दोनों को मिली है। टॉक टू यूनिवर्स ये आ गया है। टॉक टू यूनिवर्स का मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन आई थिंक आप अपनी मन की भावनाएं, दिल की भावनाएं खुल के नहीं बोल रहे हो, ठीक है। जो भी है ओपन करो। क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कि ये व्यक्ति जो है वो किसी से अटैच हो सकता है, ठीक है, आपको ऐसा बिहेवियर उनका लग रहा है, या फिर किसी के ऊपर डाउट हो रहा है, या फिर सिक्स सेंस है आपका, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, ठीक है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सिक्स सेंस हर एक का एक्टिव नहीं होता, सिर्फ किसी किसी का एक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर है एक्टिव तो आपको बता देगा, आपको अंदेशा मिल जाएगा कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ लाइक दैट, तो जस्ट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए, बोल दीजिए उन्हें कि मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, और यू कैन बी अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। इससे क्या होगा, हाफ जो है आपके दिल का प्रेशर वो कम हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। एंड समवेयर क्या हो रहा है ना कि आप खुद से ही बात करना बंद कर रहे हो, ठीक है। सो समथिंग इज़ लाइक आपने खुद ही ताला लगा लिया है और आप कह रहे हो कि चाबी उनके पास है, ऐसा कैसा होगा, है ना। ताला अगर आपने लगाया है और कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद आके ताला खोले, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलेक्ट आप करो डिज़ाइन और पेमेंट कोई और करे ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये है आपकी लाइफ में, देखिए आपने खुद ही उनको ब्लॉक करके रखा हुआ, ऐसा तो मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट पर्सन आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने खुद ही उनको ब्लॉक कर दिया है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, जिनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आप समझिए। देखो अभी रेस्ट 3 कार्ड्स बचे हैं, ठीक है। पहला तो है लक। तो पहले बात तो है आपको लक के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सरेंडर टू यूनिवर्स, लक के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी जो हो, ठीक है, आप अभी सही नहीं हो, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपका हर सेकंड आप बस तन्हाई में जी रहे हो, समथिंग इज़ लाइक दैट, समथिंग इज़ लाइक दैट, एंड ये सीरीज़ काफ़ी दिनों से चालू है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो सवाल पूछिए क्या लक मेरे लिए कर सकता है, ठीक है। लक के लिए भी शायद मैं बनाऊँ वीडियो, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे लक फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। यानी आपके लिए दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके लिए सही नहीं है व्यक्ति, तो डेफिनेटली ये लक आपको होल्ड ऑन करेगा, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हालांकि अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही है और अगर आप दोनों के बीच दूरियां आनी चाहिए ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझें, आगे जाके दूरियां आने से अच्छा है अभी दूरियां आ जाए, तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल टीनेज लव जो होता है या फिर शादी के पहले का जो लव होता है वो थोड़ा कच्चा लव हम कह सकते हैं, समवेयर की ब्रेकअप मेकअप होता रहता है। लेकिन मान लीजिए शादी हो गई, एंड फिर किसी बात से झगड़ा हो गया, वो टूर पे चले गए और आपको डाउट हो गया कि समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ फिश, आपका झगड़ा हो गया और अब फिर आप मायके चले आए या फिर ऐसा हो गया, तो क्या होगा फिर आपके लाइफ में, दैट विल बी वेरी डेंजरस, सो काइंड ऑफ पेशेंस एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्स रहिए, ठीक है। रिलैक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए। देखिए यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर आप खुद ही अपने आप को बंदिशों में डाल रहे हो तो लाइफ आपको कुछ नहीं देगी, है ना। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई मैं वो मेरे लिए भगवान है, ठीक है, वो नहीं तो मेरी लाइफ नहीं है, ठीक है, वो चले गए तो मेरी लाइफ से खुशियाँ चली गई, है ना। तो देखो एक ट्रुथ, एक कड़वा सच किसी ने मुझसे कहा है, ठीक है,
एंड वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। हर एक के घर में कोई ना कोई मरता है, तो क्या सब लोग जीना छोड़ देते हैं, सांस लेना छोड़ देते हैं? पूछिए अपने आप को। किसी का बच्चा जाता है या फिर किसी की माँ गुजर जाती है, किसी का बाप गुजर जाता है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, क्या वो सच में जीना छोड़ देते हैं? ठीक है, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं खाएंगे, कब तक नहीं खाएंगे? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। जीना तो पड़ता ही है सबको, यू नो, लेकिन आप जो को रहे हो घुट घुट के जी रहे हो, ठीक है? तो मैं सीधा बोलता हूँ, ऐसे जो लोग हैं उनकी मैं रीडिंग नहीं निकालूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं फिर नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से जो घुट घुट के जीते हैं कि भाई बस ये व्यक्ति है तो ही मेरी लाइफ में भाड़ में गया वो इंसान। आई डोंट केयर अबाउट दैट शिट पर्सन, ठीक है? ये आप ध्यान में लीजिए। वेटिंग की भी एक हद होती है, ठीक है? कब तक आप वेट करोगे, यू नो? अगर उस व्यक्ति का आना होगा तो डेफिनेटली आपको कहेगा, बोल देगा। उस व्यक्ति को मुंह है, उस व्यक्ति को ज़बान है, उस व्यक्ति को हाथ है, व्हाट्सअप कर सकता है, आपको बोल सकता है भाई हम कमिंग, या फिर कह सकता है कि भाई नहीं मुझे ना आपके लाइफ में। लटका के रखने में क्या मज़ा है? एंड आप भी वेट करते हैं, भाई मैंने 6 साल वेट किया, 8 साल से वेट कर रहा हूँ, वेट कर रही हूँ, 10 साल हो गए, ये व्यक्ति मेरे लिए, वाह मैन, मैं नहीं छोड़ सकती इस व्यक्ति को, तो भाड़ में जाओ फिर, है ना? सिंपल जस्ट थिंक अबाउट इट। ये देखो, आपकी लाइफ तो स्पॉइल हो ही रही है। आपके जो सपने हैं आपके लिए कि मेरा बेटा शादी करेगा, मेरी बेटी शादी करेगी, वो तो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। वो क्या करेंगे फिर? थिंक अबाउट योर ब्रदर, थिंक अबाउट योर सिस्टर। वो सोच रहे हैं भाई कब शादी करेगा, ये कब सेटल हो जाएगा। उनको भी तकलीफ है आपकी वजह से, वो भी सोच रहे हैं, आपके दोस्त भी सोच रहे हैं। मेरा एक दोस्त की कहानी है, उसका एक दोस्त था, ठीक है? उसका नाम विनोद था। विनोद, वो किस लड़के के प्यार में पागल हो गया, ठीक है? तो फिर मेरे दोस्त को एक बार फ़ोन आ गया, भाई इसने अपनी नस काट दी है। सोचो क्या किया उसने। गया दोस्तों के साथ, उठाया, हॉस्पिटल में गया, कैसे तो मिन्नतें की। आई थिंक हॉस्पिटल को, डॉक्टर को कितने तो पैसे दिए, उसको ठीक किया। फिर वापस से पता चला कि उसने नस काट दी। इस बार मेरे दोस्त ने क्या सोचा पता है? कि काश ये मर जाए, एंड एक्चुअली मर गया था। तो देखो कितनी एक्सट्रीम स्टेप लोग लेते हैं प्यार में। और ये प्यार मतलब क्या है? किसने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज सच फकिंग थिंग। आज का वीडियो शायद आपको लगेगा बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंस है, लेकिन जैसे जिस तरह की एनर्जी मुझे मिलती है, वाइब्स होते हैं, कनेक्टेड विद एंजल्स। कई बार एंजल्स भी बहुत गुस्सा होता है, यू नो, वो हर एक को हेल्प नहीं करते। एंजल्स को भी लिमिट होती है। ऐसा आप सोचो कि भाई एंजल्स सबको ही गाइडेंस करेगा एंड सबको ये करेगा, तो ऐसा नहीं होता, यू नो। सही समय पे वो आते हैं। जिसको रहना ही दुखी, वो क्या करेंगे फिर? यू नो, एक कथा है, कथा के अनुसार क्या है कि एक आदमी था, बहुत गरीब था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, भाई मुझे अमीर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम रिच। एक ही जगह पर बैठ के सोचता था, सोचते सोचते बुढ़ा हो गया, मर गया। ओके, तो किसी ने सोचा कि भाई यहाँ पे बैठता था, शायद इसके लिए कब्र ही खोदी जाए। वहाँ पे खोदा तो गड़ा खजाना निकला। देखो वहीं पे था सब, लेकिन इसने कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ होगा। तो जो था वो भी खो दिया, और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में लाइफ खो दी। ओके, सो आई थिंक ये किसी की तरफ से मुझे आ रहा है मैसेज, मे बी जो आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, वो शायद आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ, मैं नहीं आऊँगा। या फिर समबडी इज़ देयर जो कह रहे हैं कि भाई मुझे आना है तो मैं आऊँगा, यू डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है। तो ये शायद उनकी तरफ से मैसेज आ गया है। तो आई थिंक आई एम डीपली कनेक्टेड बाय दिस पीपल। ओके, देखो पेट आ गया है यहाँ पे, ठीक है, पेट है आपके घर में। अगर पेट है तो आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो पेट को? सोचो। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे पेट्स थे। बचपन से ही मेरे यहाँ पे बहुत सारी कैट्स रहती हैं, ठीक है। एक टाइम था जहाँ पे 19 कैट्स थे मेरे साथ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक कैट ने लड़ाई झगड़ा किया, तो हमने इसको छोड़ दिया। 10-11 दिनों बाद वो वापस से चली आई। और इतना ही नहीं, एक हमारे आई थिंक मॉम की एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया। आई थिंक उनके घर का फासला बहुत था, लगभग 30 किलोमीटर था। तो उनकी कैट 30-40 दिनों के बाद वापस आ गई। सोचो फिर। तो इसका मतलब यही है, अगर वो आपके से सच्चा प्यार करता है, यू नो, पेट कैसे होता है, वो आपको खुद जताता है कि भाई मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यू नो, आपके पास आएगा, यू नो, आपको सहलाएगा, ठीक है। अगर कैट है तो आपके पैरों के बीच बीच से जाएगी। अगर डॉग है तो यू नो भौंकेगा, कहेगा कि भैया आई एम देयर, यू नो, आपको कहेगा, आपको देख के ही उछलेगा, यू नो, कहेगा कि चलो घूमने चलते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर, यू नो।
देखो कितनी अच्छी फीलिंग है, वैसी ये फीलिंग है। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है तो इसका मतलब है द पर्सन डजंट वांट टू कम हियर, ठीक है। आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद वापस नहीं आने वाला, डिपेंडिंग अब आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये मैसेज तो मुझे लगता है आपके लवर से ही मिले हैं। अब आपको देखना है कि क्या ये उनसे आए हैं या नहीं आए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अनफॉलो करना है चाहे तो अनफॉलो कर दो, ठीक है, आई डोंट केयर। ओके, तो ये हो गया सन। इसलिए मैंने कहा था कि देखो जो आएगा मैं वही कहूँगा। राशि में निकालने वाला था लेकिन नहीं निकालूंगा, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे निकालना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। मैं बाकी टैरो रीडर्स की तरह नहीं हूँ, ओके। मैं राशियाँ नहीं निकालता, कार्ड्स देख के तो बिल्कुल नहीं कहता, ओके। ये पहली बात है। एंड देयर आर मेनी चैनल्स हैं, देखें आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत डिटेल, ठीक है। एंड आपको बताएंगे भी, एंड बहुत पॉजिटिव भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे चैनल पे मोस्टली आपको ऐसे सुनने को मिलेगा, अगर सच है और अगर वो दर्दनाक है तो सुनने की तैयारी करो, तभी आओ, वरना मत आओ, ठीक है। अब देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या फीलिंग आती है। आर दे कमिंग बैक, क्या वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। आर दे कमिंग बैक फॉर यू। यहाँ पे भी कार्ड छिप रहे हैं, 2 कार्ड्स आ गए, तीसरा कार्ड आ गया, ठीक है। ये चौथा और 5वां, वाह। हाँ, पता नहीं मेरे से शायद गुस्सा करेंगे कि मैं इतना गुस्से में कैसे हूँ, ठीक है। यहाँ से ही शायद मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, इस फाइल से। तो हम देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है, ठीक है। 3, 4 और 5 कार्ड आ गए, ठीक है। देखो टैरो की ज़रूरत ही नहीं मिली, है ना। ओके, मैं किचन में रीडिंग बना रहा हूँ। ओके, आई एम डूइंग द रीडिंग इन किचन। मेरे पापा आके टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो जाके चलो यहाँ पे बनाता हूँ फिर रीडिंग। इसकी फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या वापस आ रहे हैं, ठीक है। इसकी मिक्स फीलिंग मिल रही है, लेकिन जो भी है मैं आपको बता दूंगा। पता नहीं रीडिंग शॉर्ट होगी या ये इफेक्टिव होगी। ओके, ये पाइल 2 है। अगर आपको खड़ी सुनी बोल के नहीं सुनी है तो फाइल 1 देख लीजिए। देखो यहाँ से तो लग रहा है कि आप दोनों ने साथ में काफ़ी मज़े किए हैं, ठीक है। बाइक राइड आ गया, इसका मतलब इट कुड बी अबाउट योर पास्ट, ठीक है। आप दोनों का पास्ट जता रहा है कि साथ में जब थे तो बहुत मज़ा किया है आपने, बहुत फन किया है। एंड यू हैव हैड अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। कभी भी आपने सपने भी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हमारे आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो वापस आएंगे, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे बाइक राइड तो है, तो आई थिंक ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत खुश था। ओके, द पर्सन वॉज विथ यू एंड वेरी हैप्पी टुगेदर, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अमेजिंग था। कोई भी आपको देखता तो जलता था, लाइक दैट, कि बहुत ही स्पाइसी कनेक्शन था आपको, केमिकल्स पूरे मिक्स, pheromones and likewise testosterone, everything was like that there। तो बाइक राइड थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। देखो इसकी तरफ से ये फीलिंग है एंड शायद आज भी अलाइव है, आई लव यू, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है, ये तो सच है, ठीक है। ये फीलिंग उसकी तरफ से है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। दिस पर्सन लव्स यू लॉट एंड हैड लव यू लॉट। देखो दोनों में फ़र्क है, लव्स यू लॉट एंड हैड लव यू लॉट, ठीक है। तो उसने आपसे बहुत प्यार किया है एंड आज भी प्यार करता है, लव्स यू लॉट एंड हैड लव यू लॉट, यस है। लेकिन ये आपको क्या कह रहा है, वेट करो। देखो कार्ड आ गया वेटिंग का, यहाँ पे भी आपको वेटिंग करना पड़ेगा। क्यों वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये है रिंग डोरबेल। यहाँ पे ट्विस्ट है, ये आपके लाइफ में आगे चला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे नहीं गया था, ये आया था आपकी लाइफ में, ये व्यक्ति आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आपको कन्विंस करना चाहा, आपसे बात करना चाहा, ठीक है, आपसे बोलना चाहा, लेकिन शायद आपने इसको इग्नोर कर दिया या फिर तब आप अवेलेबल ही नहीं थे, जैसे कि कुछ बार होता है। देखो कोई कॉल करता है, हम कॉल पिकअप नहीं करते, ठीक है, फिर वापस में कॉल ही नहीं आता, है ना। ऐसा कई बार होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। या फिर स्पैम कॉल होता है तो हम फ़ोन नहीं उठाते, है ना। और स्पैम की बात अलग है, वो तो कॉल करते ही रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो वो 2-3 बार कॉल करेगा, फिर कॉल छोड़ देगा, लाइक वाइज। तो ऐसा है, ये आपके लाइफ में आके गया था,
लाइकवाइज ये आपके लाइफ में आके गया था, इसने कोशिश की थी आपको कहने की, बात समझाने की, लेकिन आपने नहीं समझी। अब ये जा चुका है, गॉन अवे। ठीक है, दिस पर्सन इज गॉन अवे फ्रॉम योर लाइफ। ऐसा नहीं कि ये रुक के गया है या फिर इसके दिल में कोई गिले शिकवे हैं, ये आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया आपकी चॉइस थी। ठीक है, आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहे करो। ठीक है, आप मतलब ये आपको पपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, पाइल 1 में था, यहाँ पे आप पपेट बन रहे हो। ठीक है, लेकिन पाइल 2 में क्या है, वो आपको पपेट नहीं बनने दे रहा है। वो आपको कह रहा है कि भाई आपकी फीलिंग थी, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप गर्ल हो, ठीक है, आप बॉय हो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, एंड व्हाटएवर यू आर, ठीक है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। एंड रिस्पेक्ट इन द सेंस कि आपको किसी के साथ मूव ऑन होना है, मूव ऑन हो जाइए। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लीजिए। आपको जॉब में बढ़ना है, जॉब में बढ़िए आगे। ठीक है, एक समय था जब ये आपके साथ था और आप दोनों ही खुश थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रीज़न नहीं पता लग रहा है कि क्यों, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बड़ा इशू हुआ होगा। ओके, लेकिन शायद आप ही नाराज़ थे इस व्यक्ति से। ठीक है, एंड जब ये आपके साथ वापस आने की कोशिश की इसने, तो आपने इसको मना कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि अलग ये फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो इसकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपसे कई गुना ज़्यादा है ना। एक मूवी देखी थी, आई थिंक कल परसों या मैंने मूवी देखी थी, मैजिक रोबोट करके है मूवी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कुएं की काली कहते हैं उसे, ठीक है, मतलब देवी का स्वरूप है, वो इस बच्ची का प्रोटेक्शन करता है एंड उस बच्ची के भीतर मतलब वो वास करती है। ठीक है, एंड जो उस देवी की पूजा करती है, उस माता को पता होता है, मतलब उस फीमेल पर्सन को, ये मेरी बच्ची के साथ है। ठीक है, एंड वहाँ पे दुष्ट शक्ति होती है जो इसका रूप धरती है एंड बहुत सारे नखरे करती है। तो काली हमेशा कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन निकाल देती है, लेकिन एक दिन इस व्यक्ति को गुस्सा आता है, कहती है कि मैंने बहुत गलत कर दिया कि जो तुझे परमिशन दी, अभी के अभी चली जा। व्हाट शी सेड, गो अवे। वो कहती है मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। वापस से वो आती है, रक्षा करती है, चली जाती है। सो ये हो रहा है आपके साथ। ये व्यक्ति आपसे 10 गुना प्यार करता है, लेकिन आप ही ने इसको कहा है चले जा। ठीक है, अब देखो ये व्यक्ति आपके लिए मैसेज क्या देख रहा है। देखो, पहली बात तो है ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। ओके, डोंट वांट टू लूज। ओके, अभी भी इसका आपसे कुछ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जो तो नहीं तोड़ना चाहता है। ठीक है, आपके कुछ फोटोग्राफ्स हो गए इसके पास। ठीक है, कुछ मेमोरीज होंगे, कुछ टॉयज़ होंगे। ठीक है, इनफैक्ट रिंग्स भी हो सकती हैं एक्सचेंज की हुई। ठीक है, इस व्यक्ति के साथ। तो इस व्यक्ति के पास आपकी काफ़ी फीलिंग्स हैं। ठीक है, हालांकि ये आपको बोल रहा है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करो। किसी एक के बारे में सोच के लाइफ को वेस्ट मत करो। ठीक है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट पे अटेंशन टू इट। और आपको बोल रहा है कि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढो। ठीक है, छोटी छोटी बातों में बहुत सारी खुशियाँ हैं, वो ढूंढो, आपको बहुत खुशी मिल जाएगी। ठीक है, शायद आपको मिल जाए किसी दिन कॉफ़ी पे, वंस और ट्वाइस वो आपसे बात कर सकता है, लेकिन जस्ट एज अ फ्रेंड आपसे बात कर सकता है एंड चला जा सकता है। अब आपके लाइफ में जो बची है वो मेमोरीज़ है। ठीक है, वो बस कह रहा है कि मेमोरीज़ के सहारे अगर आपको जीना है तो जियो एंड अपनी लाइफ को सफल बनाओ। ओके, तो अगर आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपको मिलने के लिए आएगा, तो हाँ, ऐसा तो लग रहा है, लेकिन परमानेंटली स्टे करने के लिए आएगा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति को आपने ही हर्ट कर दिया है और इतना हर्ट हो गया है ये व्यक्ति के बता नहीं सकता मैं। ठीक है, तो मैंने कार्ड सेपरेट रखे, इसलिए मैं ये भी कार्ड्स नहीं लूँगा। ठीक है, ये दोनों रीडिंग के कार्ड्स मैंने सेपरेट रखे हैं, तो मैं इस रीडिंग में नहीं लूँगा। ओके, तो नए कार्ड्स आएंगे। तो अब थर्ड पाइल बची है, जो कि है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, खुशहाली भरी दुनिया। तो क्या आता है इसमें, रीडिंग देखते हैं। क्या वो वापस आएंगे? 3 कार्ड आ गए। ठीक है, चौथा कार्ड आ गया। ओके, एंड 5वां कार्ड क्या है? ठीक है, क्या वापस आएंगे? क्या वो वापस आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे एंड आ भी जाते हैं, लेकिन अलग रूप में, है ना। हाँ, अलग अलग वाइब मिल रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ अलग ही सिचुएशन नज़र आ रही है दोनों पाइल के मुकाबले। ठीक है,
ओके 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 एंड यस, ठीक है। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आ सकती है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं। ओके, देखते हैं। एक दर्शक है स्वीटी शर्मा, शायद उनके लिए भी रीडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लग तो रहा है डिपेंडिंग, ठीक है। ओके, तो इस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं हम, ठीक है। देखो, पहली बात तो आपको कह रहा है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्या आप गलतफहमी में हो। ओके, मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, ये चले गए हैं या फिर वो वापस नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं, क्या आप गलतफहमी में हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है इस व्यक्ति से, ठीक है, नाराज़गी बहुत है। यानी व्यक्ति आपको कह रहा है कि जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है रियलिटी में। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। व्यक्ति कहना चाह रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने अपने दिल में पाल रखी है उसे मिटा दीजिए, ठीक है। ये व्यक्ति क्यों चला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने वीडियो देखा, भुवन बाम का वीडियो था, BBK वाइन्स का, ठीक है। तो वहाँ पे उसको क्लासेस बंक करने थे, ठीक है। तो वो मैसेज करने को बोलता है, ऑनलाइन क्लासेस बंक करने को, कि मैसेज भेज दे कि ऐसा ऐसा हुआ, फलाना फलाना। एंड मैसेज जब उसके बाद वापस रिवर्ट करके आता है, सर्कुलेट करके, तो वो अलग ही आता है कि कोई चला गया, चल बसा। तो वैसे हो रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। ये पहले तो ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो, ये आपको बोल रहा है एंड आपको भी लग रहा है कि लव इज़ दैट होल्डिंग यू, ठीक है। ये आपका प्यार है जो आपको बंधाए हुए हैं, ठीक है। ये आप बन चुके हैं, ये व्यक्ति आपको कह रहा है, ठीक है। देखो, इसकी तो फीलिंग है, लेकिन आपकी जो फीलिंग है वो काफ़ी डीप है, ठीक है। इसकी फीलिंग मुझे डीप नहीं नज़र आ रही है, मतलब डीप फीलिंग्स तो आपकी है, ठीक है, और वो बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग हो सकती है या काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं। मतलब आपको कुछ अलग ही लग रहा है कि मान लो ये मेरा जीवन है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा प्यार है। लाइक वाइज सखू भाई, पता नहीं क्यों वर्ड आ गया। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, ठीक है। क्या प्यार नहीं आपको रोक रखा है आगे बढ़ने से? क्या प्यार आपको आगे नहीं बढ़ने देता? क्या प्यार ही है जो आपको कह रहा है कि रुको, लाइक वाइज? तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं वापस से कार्ड लूँगा, ओके, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, यहाँ पे कश्मकश तो हुई है, ब्रेकअप टाइम हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये व्यक्ति ब्रेकअप करके जा चुका है, मतलब इस व्यक्ति ने खुद से ब्रेकअप किया है, ठीक है। आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू, जैसे कि कट्टी पट्टी होती है तो वैसे उसने कट्टी की है, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ये क्या कह रहा है, माय लवर, तो इसका मतलब ये आपको कोई संदेश दे रहा है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ टू टेल यू समथिंग, ठीक है। सो इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए कुछ भावनाएं हैं अव्यक्त, जो आपने समझी नहीं है अब तक। लेट गो और लेट गो। ये आई थिंक ये आप तय करोगे कि क्या इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में वापस आना चाहिए, भाग के जाना चाहिए, ठीक है। ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि क्या है, लव इज़ दैट होल्डिंग यू। देखो, प्यार आपकी तरफ से, उनकी तरफ से बहुत कम है, 20% लोग उनकी तरफ से, आपके तरफ से 80 या 120% है, ठीक है। तो उनका जो -20 है वो आपने खुद में डाल दिया है +20 करके, तो आपका वो 120% प्यार हो गया है, ठीक है। लेकिन ये आपको तय करना होगा, लेट गो और लेट्स गो। ये जो डिसीजन है वो उन्होंने आपके हाथ में दिया है, लेट गो और लेट्स गो, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। एंड अगेन, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहले ये बात क्लियर कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, वो पहले क्लियर कर दीजिए। अगर वो क्लियर करेंगे तो ही आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। इस व्यक्ति को आपका साथ पसंद है, ठीक है, आपको भी इस व्यक्ति का साथ पसंद है। हालांकि आपको कुछ अलग ही दुनिया लगती है जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में होता है, यू आर लाइक इन यूनिवर्स, जैसे कि अंतराल में हो, आकाश में हो, अवकाश में हो, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में हो। तो ऐसा आपको लगता है कि ये व्यक्ति का कुछ स्पेशल कनेक्शन है आपकी लाइफ में, ठीक है। फूड बहुत पसंद है, इसका मतलब है कि आप उसके गहराई में जाना चाहते हो, ठीक है। जैसे क्योंकि कहते हैं कि फूड जो है वो दिल के गहराई को छूता है, ठीक है, इंसान को छूता है, दिल मोह लेता है, ओके। एक आई थिंक ऐड देखी थी मैंने, फिल्म में था कि एक व्यक्ति को इतना खाना पसंद आता है कि तो शेफ़ को किस करता है, लाइक वाइज। सो ये है, आप आई थिंक उससे काफ़ी कनेक्टेड हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बॉन्डिंग दिख रही है कि आप इस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते, ऐसा तो लग रहा है।
आप रो तो नहीं रहे हो, ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ओके, हालांकि देखो आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो यू नीड टू फोकस, पहले आपकी लाइफ को फोकस कीजिए एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर इज लॉन्ग वे। ठीक है, तो ये बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ आना है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो मुझे तो लग रहा है ये व्यक्ति आपके लाइफ में जल्दी वापस आएगा। ठीक है, आने के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन साफ साफ बोल दूँ, ये आप डिसाइड करोगे, ये आपके हाथ में होगा, गेट खोलना या गेट बंद करना। वो आगे खड़ा होगा गेट के। अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो सामने खड़ा है तो मैं गेट क्यों बंद करूँगा। एक ही बात है, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तो गलत फहमी है। ठीक है, या तो आपने उनके लिए बहुत अच्छा सोचा है या तो बहुत बुरा सोचा है, दोनों में से कोई एक चीज़ है जो आपको बदलनी पड़ेगी, फिर गेम पूरा चेंज होगा। है, एक मूवी देखी थी मैंने। ठीक है, तो वहाँ पे एक एक्ट्रेस है, मतलब जो हीरोइन है, उसे लगता है कि ये जो पर्सन है ये बॉक्सिंग करता है। ठीक है, तो उसे हायर करती है एंड फिर उसका नाम लिख देती है एंड शी वांट्स कि वो उसे फाइटिंग करनी है। अब पूरी स्टोरी तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो उसे प्यार करता है इसलिए वो तैयार होता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वाह, मतलब बाप रे, ये तो बॉक्सिंग है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है अगर मैंने यहाँ से मेरा नाम कटवा लिया तो तुम क्या करोगे। तो वो रोती है, कहती कि भाई मैं तो अपने घर चली जाऊँगी, पापा के पास चली जाऊँगी, फिर तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। सो लुक एट दैट। अगर आपके बीच में कोई गलतफहमी है, कि वो वैसे व्यक्ति ऐसा है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है, कई लोगों को लगता है कि मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो सकती है फीलिंग। अगर ये शिफ्ट होती है फीलिंग तो क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो ऐसा रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद।